गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बजट। आज हम बजट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बजट एंड टाइप ऑफ बजट एंड व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ द बजट। आज हम बजट के उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बजट से रिलेटेड, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बजट को आज हम समझने वाले हैं। बजट क्या होता है? जैसे हमारी फैमिली है, उसका भी एक बजट होता है। हम अपनी फैमिली का बजट इस तरह से प्लान करते हैं कि हमारी इनकम से अधिक ना रहे। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए हम पहले ही एक ओवरव्यू लगाते हैं कि कितना हमारा इस बिज़नेस पर खर्च होगा और कितनी जो हमें रेवेन्यू होगी। यानी कि खर्च और रेवेन्यू, इन दोनों को ही हम एनालाइज करते हैं अपने किसी भी बिजनेस सेटअप के लिए। उसी तरह से हमारी कंट्री का है जो एक ओवरव्यू तय कहता है कि कितना हमारा खर्च होगा, कितनी हमारी रेवेन्यू होगी, वो हमारा बजट होता है। जो बजट होता है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि एक पूरी कंट्री के लिए जैसे बना जाता है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है बजट बनाया जाता है। बजट जो है, बजट इज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। बजट जो है हमारे एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसमें यह शो करता है कि कितनी हमें एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें रेवेन्यू होगी आइटम से, एंड कितना जो है हमें एक्सपेंडिचर होगा। इसका जो है अनुमान लगा जाता है एक फिजिकल ईयर के दौरान। जो हमारा बजट है वो दो प्रकार का होता है, रेसिट और एक्सपेंडिचर। रेसिट मतलब कि पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब कि पैसा जाना। जिन आइटम से हमारी गवर्नमेंट को पैसा आना है वो हमारा रेसिट होती है, और एक्सपेंडिचर जिन पे जो हमारी गवर्नमेंट खर्च करने वाली है एक साल के अंदर, उन्हें जो हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। भारत में बजट की शुरुआत, जो भारत है उसमें बजट की शुरुआत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से हुई है। सबसे पहले जो बजट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को जो है पेश किया। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहला बजट कब पेश हुआ? 18 फरवरी 1860 को। और किसने किया? जेम्स विल्सन ने किया। जो हमारे बजट की व्यवस्था के जनक हैं वो कौन है? जेम्स विल्सन है। 3 क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 से हुई। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता था, उसकी शुरुआत जो है हुई थी 1867 से। पर इससे पहले जो है यह 1 मई से 30 अप्रैल तक की वित्त वर्ष था। यानी कि जो हमारी अब हम जिसे मान रहे हैं अपना फाइनेंशियल ईयर, उसकी शुरुआत जो है 1867 में हुई। और इससे पहले जो 1 मई से 30 अप्रैल तक की वित्त वर्ष हमारी थी, ये जो हमारा चेंज हुआ था, किस में हुआ था? 1867 में। 4th क्वेश्चन जो हमारा बनता है, बजट। ये इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए हैं, जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। द फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ऑन 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860 में सबसे पहले जो हमारा बजट जो है पेश किया गया जेम्स विल्सन जी के द्वारा। जेम्स विल्सन हुज डिज़ाइन वाज फाइनेंस मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल एडवाइज टू वाइसरॉय। जो उस समय के मेरे फाइनेंस मेंबर थे, उनको एडवाइज़ किया हमारे जो जेम्स विल्सन है उनके द्वारा वाइसरॉय जी को कि बजट जो है बनाया जाए। जो बजट है सबसे पहला 18 फरवरी 1860 को इनकी ही बदौलत जो है पेश किया गया था। यही जो है फादर ऑफ द इंडियन बजट हैं हमारे जेम्स विल्सन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। फादर ऑफ द इंडियन बजट कौन है? हमारे जेम्स विल्सन है। अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ये पॉइंट कि फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट, कि आज़ाद भारत का पहला जो है बजट वो पेश किया, हमारे प्रेजेंट किया हमारे R.K. शंखमुख शेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि सबसे पहले आज़ाद भारत का जो बजट है वो R.K. शंखमुख शेट्टी द्वारा पेश किया गया। और कब किया गया? 26 नवंबर 1947। डेफिनेशन ऑफ बजट, जो हमारे बजट की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, जो हमारा आर्टिकल है 112, उसमें जो है डेफिनेशन जो है दी गई है हमारे बजट की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बजट से ये है कि हमारे आर्टिकल
जो हमारा आर्टिकल है 112, उसमें जो है हमारे बजट की डेफिनेशन दी गई कि बजट क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ ए ईयर आल्सो रेफर टू एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके मुताबिक भी जो हमारा आर्टिकल की डेफिनेशन है, इसके मुताबिक जो यूनियन बजट है हमारा एक ईयर का, वह एक एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रेसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। यह भी जो हमारा एक एस्टिमेट है हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, एक गवर्नमेंट की पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। जो टाइप ऑफ यूनियन बजट, जो हमारे यूनियन बजट है उसके जो टाइप कौन कौन से हैं, जो हमारे यूनियन बजट है उसके दो टाइप हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू। कैपिटल बजट में हमारा जो लेखा जोखा है वो कैपिटल से रिलेटेड जो है लिखा हुआ है, जो हमारा कैपिटल हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के जरिए जाता है, और जो है रेसिट के रूप में आता है, उसका ब्यौरा जोरा जो हमारा रेसिट है, आना और जाना हमारा जो पूंजी से संबंधित है, वह जो है हमारा कैपिटल बजट में रखा जाता है। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रेसिट एंड पेमेंट। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन इन ए पब्लिक अकाउंट। जो हमारा पब्लिक अकाउंट है उसमें इसकी जो है ट्रांजेक्शन की जाती है कैपिटल बजट की, और इसमें जो पूंजी से संबंधित लेन देन है उसका रिकॉर्ड जो इसमें होता है। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रेसिट ऑफ द पेमेंट टैक्स रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम दिस रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइज प्रोसीड ऑफ द टैक्स एंड अदर ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की वो किससे होती है, वो टैक्सेस से होती है। जो रेसिट है, रेवेन्यू रेसिट टैक्सेस से होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। और जो हमारा एक्सपेंडिचर जो हमें मिलता है रेवेन्यू से टैक्सेस की, वो हमारा जो हमारी रेवेन्यू होती है, और जो हम खर्च करते हैं टैक्सेस को लगाने के लिए वो हमारा खर्च होता है। यानी कि जो हमें रेवेन्यू हुई है, रेसिट हुई है, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, उन दोनों का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है हमारे रेवेन्यू बजट में। बजट प्राप्तियाँ, यानी कि बजट प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रेसिट, यानी कि बजट रेसिट। बजट रेसिट जो हमारी दो प्रकार की होती है। बजट रेसिट यानी कि पैसे का आना हमारा दो प्रकार से होता है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ होती हमारी, यानी कि जो हमारी रेवेन्यू रेसिट हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व होते हमारे जैसे डायरेक्ट टैक्स और एक हमारी होती है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स को जो हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो हमारे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, जो डायरेक्ट जो है उसी पर लगते हैं, जो जिसका वो उपभोग करता है उसी पर जो है डायरेक्ट लगता है, वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स से इनकम होती है हमारी गवर्नमेंट को, वो होती है हमारी रेवेन्यू रेसिट। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट से जो हमारी टैक्स मिलते हैं गवर्नमेंट को, वो होती है हमारी रेवेन्यू रेसिट। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये हमारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो हैं कि जो हम दूसरे के ऊपर जो है टाल सकते हैं, जैसे बिक्री कर जो मैन्युफैक्चर जो है कंज्यूमर के ऊपर टालता है, सर्विस टैक्स भी जो है कंज्यूमर के ऊपर टाल देता है, मनोरंजन जो है टिकट महंगी करके एक एंटरटेनर के ऊपर जो है टाल देता है, जीएसटी भी इसी प्रकार का जो है टालने वाला टैक्स होता है। और नॉन गवर्नमेंट टैक्स कौन से होते हैं हमारे, वो टैक्स होते हैं जो हमें व्यावसायिक राजस्व से जो हमें ब्याज की प्राप्ति मिलती है, जो हमें ब्याज दे रखा है उसके जो बदले में ब्याज मिलता है वो वाला है, हमें प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी है, कहीं गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर कोई डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को, कहीं से कोई जैसे अनुदान वगैरह मिलता है गवर्नमेंट को, जैसे कोई लाइसेंस के लिए फ़ीस मिलती है, डिफरेंट टाइप्स जो गवर्नमेंट को फ़ीस मिलती है, जुर्माना जो है मिलता है, चालान वगैरह कटता है, उन सब का जो पैसा होता है वो नॉन टैक्स होता है, और वो भी हमारा रेवेन्यू रेसिट होता है। दूसरा हमारा जो है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में हमारा जो है कैपिटल से रिलेटेड जो है लेना देना होता है, जैसे कि उधार एवं अन्य देयताएं, जो हमने उधार दे रखे हैं और जो हमें उनसे जो पैसा मिला है, जो ऋणों से पैसा हमारे पास आया है, या जो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो हमें प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो पैसा हमारे पास आया है, वो होता है हमारा रेवेन्यू रेसिट हमारी गवर्नमेंट का। जैसे हमने रेवेन्यू रेसिट किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रेसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट के, वो भी दो प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर है वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे बजट के जो खर्चे हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे राजस्व व्यय जैसे कि और पूंजीगत व्यय। राजस्व में आते हैं हमारे जैसे कोई ब्याज भुगतान अनुदान, जैसे हमने कोई ब्याज देना है ब्याज के रूप में बाहर जहाँ से गवर्नमेंट ने उठाया। जैसे हमारा अगर जो फाइनेंशियल डेफिसिट हो जाए बजट का, तो उसके लिए गवर्नमेंट बाहर से जो है पब्लिक से हायर करती है, पैसा लेती है, उसके बदले जो है गवर्नमेंट को ब्याज भी का भुगतान भी करना पड़ता है। उसके लिए जो है हमें एक्सपेंडिचर करते हैं रेवेन्यू का, जैसे भुगतान करते हैं किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा। कोई गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है उस पर भी खर्च करती है, वेतन सैलरी देती है लोगों की, पेंशन देती है डिफरेंट टाइप की, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि वगैरह। जो ये खर्च है हमारा वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा, जैसे कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई विद्यालय बनवा दिया, कोई शेयर खरीद लिया, कोई भूमि खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, डिफेंस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, कोई टेक्नोलॉजी हायर की है बाहर से, उस पर जो खर्च करती है वो होती है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो भुगतान करने के लिए देश में वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किसने किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक जो है 10 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं। 6 बार वो वित्त मंत्री थे और 4 बार वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2 बार जो है अंतरिम बजट पेश किया है, क्योंकि उन्होंने 10 साल जो है बजट पेश किया है। 10 साल में से 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट जो है पेश किया है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसका है बजट को पेश करने का, वो है हमारे मोरारजी देसाई का। और कितनी बार किया है? 10 बार किया है। और वित्त मंत्री कितनी बार रहे हैं? 6 बार रहे हैं। और हमारे उप प्रधानमंत्री कितने टाइम रहे हैं? 4 बार रहे हैं। ये ऐसे पॉइंट है जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अंतरिम बजट है वो कितनी बार पेश किया है? 2 बार किया है। इनका जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी को हुआ था। जो इनका इस जन्मदिन की वजह से जो है 10 साल में इन्होंने 2 बार जो है बजट पेश किया है अंतरिम, क्योंकि 10 साल के अंदर जो 29 फरवरी है 4 साल में आती है, इसलिए 2 बार जो है इन्होंने अंतरिम बजट जो है पेश किया है। जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं। इनके बाद जो दूसरा स्थान है अधिक बार जो है बजट पेश करने का, वो है हमारे प्रणब मुखर्जी का। महिला वित्त मंत्री बजट, इससे भी हमारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि जो पहली महिला थी कौन थी जिसने जो है बजट पेश किया। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री भी थी, और उसके साथ साथ जो वो आम बजट भी जो उन्होंने पेश किया, क्योंकि उस समय पर वो जो है वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था। वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी देश की, पर जो है वित्त मंत्रालय उनके पास था, इसलिए उन्होंने जो है 1970 में आम बजट पेश किया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले महिला द्वारा बजट पेश किया कौन महिला थी? हमारी इंदिरा गांधी थी। कब किया? 1970 में किया। और जो हमारी आज के टाइम में जो हमारा 2019 का जो बजट पेश किया वो किया हमारा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वे देश की पहली वित्त मंत्री हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और इनके द्वारा जो है पहला आम बजट जो है पेश किया गया। सरल शब्दों में जो हम कहेंगे 2019 में जो लोकसभा के चुनाव का नतीजे तय करेंगे कि क्या राजनीतिक दल सत्ता में दोबारा आएगी नहीं आएगी। जो हमारे 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये पहले ही डिसाइड करता है कि एक बजट तय करता है, उसे बजट को बोलते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट जो है तैयार करता है कि जब यह पता होता है कि इस साल जो है हमारे इलेक्शन होंगे और ये नहीं पता कि गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। इसके पीछे जो टाइम पीरियड होता है राजकाज संभालने का, उसके लिए बजट तैयार करता है, उसे बोलते हैं अंतरिम बजट। जो हमारा अंतरिम बजट उस वित्तीय वर्ष के अंत के बीच की संक्रमणकालीन समय के लिए तैयार करता है जब नई सरकार बनाई जाती है और अपनी बजट योजना बनाती है कि कितना खर्च जो होगा। इस तरह के बजट को वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। जो दूसरा नाम है हमारे अंतरिम बजट का वो है वोट ऑन अकाउंट। जो बजट है उसमें कुछ चेंज हुआ है, वो क्या चेंज हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। जो हमारा साल
जो हमारा साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट जो है शाम 5 बजे पेश किया जाता है। 2000 तक हमारा जो बजट अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक शाम 5 बजे जो है पेश होता था। 2001 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस परंपरा को तोड़ा गया। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे नोट कर लीजिए कि 5 बजे जो है पेश किया जाता था बजट 2000 तक। चेंज किसके राज में हुआ? अटल बिहारी जी के। कब हुआ? 2001 में हुआ। उसके बाद अब सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की शुरुआत की गई। शाम में बजट पेश करने का चलन जो है ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था। जो हम शाम के टाइम पे बजट पेश करते थे वो हमारे ब्रिटिश जो संसद थी वहाँ उनके आधार पर जो है तय किया गया था। पर इसमें जो चेंज किया हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहली बारी सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने पेश किया। जो सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने पेश किया था? वो पेश किया था हमारे यशवंत सिंह सिन्हा जी द्वारा जो पेश हुआ सुबह 11 बजे। और जो शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा थी वो किसने चलाई थी? वो चलाई थी 1924 में हमारे बेसिल ब्लैक्ट ने। हमारे जो बेसिल ब्लैक्ट थे उस समय के, उन्होंने 1924 में परंपरा चलाई थी शाम को बजट पेश करने की। और जो सुबह बजट पेश करने की परंपरा को तोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने तोड़ा। और सबसे पहले इस बजट को किसने पेश किया? यशवंत सिंह सिन्हा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। थैंक यू गाइस।